गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको कल सिखाया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में साधारण वाक्य कैसे बनते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। एक नंबर पर साधारण वाक्य है। इसी से हम सभी सारे प्रकार के वाक्य बनाने सीख लेंगे। तो वाक्य बनाने का तरीका है, सेंटेंस बनाने का तरीका है कि सबसे पहले तो पढ़ता आता है, जैसे मैंने आपको समझाया फिर बता देंगे शब्द। इसके बाद जो एक्टिंग वर्ब है साइड क्रिया के रूप में वो इज एम आर आती है प्लस ये एक्टिंग वर्ब आ करके फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई एडवर्ब है तो लास्ट में इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से बनते हैं। अब इससे जैसे मैंने बताया आपको एक बार फिर दोहरा देते हैं कि इसी की क्रिया एक व्यक्ति एक वस्तु मतलब इसका प्रयोग होता है और जब कर्ता आई होता है सब्जेक्ट तो का प्रयोग होता है। फिर वर्ब में आई जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई जाता है। जब प्लूरल होता है आई वी यू दे, आई के साथ काम आ गया वो सॉरी यू वी दे, या फिर एक से अधिक व्यक्ति हो तो आर एक वर्ब आकर के और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। अब ये तो होगा साधारण वाक्य। अब अपना दूसरे नंबर का है नकारात्मक वाक्य। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और नकारात्मक वाक्य को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे हमने साधारण वाक्य हमने बनाया, उसी में जो एक्टिव वर्ब है ना उसके बाद आप नोट लगा दो। इसका वाक्य बनाने का तरीका हो गया, इसी से सीख लो आप। यहाँ है ना इसके बाद नोट लगा दो एक्टिव वर्ब की जमा के बाद। देखो जैसे सब्जेक्ट एक्टिव वर्ब अपने आ रही है इज एम आर एक्टिव वर्ब इज एम आर। इसके बाद नोट लगा दो आप। बस इतना ही है। जो साधारण वाक्य बना रहे हो, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो, उसमें एक्टिव वर्ब के बाद नोट लगा दो। फिर वैसा का वैसे आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और जो आपका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट है एडवर्ब है वो लास्ट में लिख दो। तो हमने साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में ये अंतर पाया कि इसमें एक्टिव वर्ब के बाद नोट लगता है। इतना ही है। ये जो इधर हमारा है इसके बाद एक्टिव वर्ब के बाद नोट लगता है। इतना ही अंतर है। जैसे हिंदी वाक्य हम कोई भी बनाए कि नीतू इन दिनों अपना गृह कार्य
नहीं कर रही है। अब नीतू सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक व्यक्ति है, एक्टिंग वर्ब लगेगी चीज। और जैसे मैंने बताया कि एक्टिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो और फिर वर्ब लगाओ डूइंग, हर होमवर्क, these days, ये these days है, ये एडवर्ब है। इस प्रकार से हम नेगेटिव एक वचन हो तो इस प्रकार से और यदि जैसे आई के साथ एम, जैसे मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो यह जाएगा आई के साथ एम, फिर नोट एज ए नोट, राइटिंग ए लेटर इस प्रकार से। और यदि वचन हो, जैसे हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम बी आ जाएगा और बी के साथ है ये, और इसके बाद है नोट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो बी आर नोट है। हम जैसे हमने ये लिखा कि अब हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो बी के साथ मैंने बताया कि आपको ऑप्शन है बी, और आर के बाद नोट, एक्टिंग वर्ब के बाद नोट, फिर वर्ब में आईएनजी, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ, अब हम क्रिकेट नहीं खेल रहे। इस प्रकार से तीनों प्रकार के बना दिए। अब इसके बाद आता है आपका साधारण वाक्य में आपके बाहर एक वर्ग से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। साधारण वाक्य से हम बनाना सीख लेते हैं। साधारण वाक्य का तीसरे नंबर पर प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिनको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो जैसे अपना ये साधारण वाक्य, ये तो अपने ध्यान में रखिए, इसी से हम सीख लेंगे। साधारण वाक्य तो था नेगेटिव में एक्टिव वर्ब के बाद नोट लगा दिया, और प्रश्नवाचक बनाएंगे तो उसमें क्या है कि एक्टिव वर्ब है ये बाहर ले लेंगे, इजे ये एक नंबर पर, फिर 2 नंबर पर सब्जेक्ट और 3 नंबर पर 1 2 3 भागों में बांट रखा हमने। तो 1 नंबर पर एक्टिव वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर ये ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से देखें। तो
इज एम आर, पहले निकालिए इसमें से, फिर सब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट में जो भी है कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब है वो बात नहीं है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में जैसे मैंने बताया कि ये इज एम आर है, लेकिन इनको फर्स्ट में बाहर निकाल लो, फर्स्ट में देखो, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट और फिर तीसरे नंबर पर ये ना ये ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से। तो जैसा हमने बताया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में अपना इसी ईट एक वचन, एक मतलब सिंगुलर कोई व्यक्ति वस्तु, आई यू दे ये सब, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है मैन वर्ब आई एन जी वाला है, लेकिन वर्ब का है क्या मैन वर्ब, मतलब वर्ब के साथ आई एन जी और की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ये सब और फिर क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से। जैसे क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं तो इस प्रकार से आ जाएगा, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, देखो आप जैसे हमने बनाया था साधारण वाक्य इसका एक प्रकार से बनाया कि आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो एम आया था ना एक वर्ड, तो एम को आप इस प्रकार से एम आई राइटिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया। और जैसे मोहन इन दिनों एक कहानी लिख रहा है, इस प्रकार से चाहिए मैं एडवर्ब ले लूं साथ, मोहन इन दिनों मोहन एक कहानी लिख रहा है, तो साधारण वाक्य ये हो जाएगा कि मोहन इज राइटिंग ए स्टोरी इन दीज डेज, इस प्रकार से। और नेगेटिव हो जाएगा कि मोहन इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी इन दीज डेज, नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन मार्क में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब थी ना वो मोहन के साथ इज आता है ना, वो बाहर निकालना, इज ऊपर तो इज मोहन राइटिंग ए स्टोरी these days और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से પછી पूरा करना। तीसरे नंबर पर आया जरूरत वर्ड, से बनने वाले प्रश्न, तो जैसे साधारण वाक्य अपना बनाया कि यह बस है पिलाने जा रही है, जैसे अपने बनाया साधारण वाक्य कि यह बस है ये बस पिलाने जा रही है, तो अपना साधारण वाक्य बन जाएगा कि दिस
बस एक क्वेश्चन है, इज गोइंग टू पिलानी, हो गया। और ये तो हो गया साधारण, अब ये नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव यह बस पिलानी नहीं जा रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ नोट लगा दो, तो एल्किन नोट के बाद नोट इस प्रकार से नेगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन मार्क कि क्या एक ग्रुप से बनने वाली की क्या ये बस है, ये नेगेटिव हो गया। क्या ये बस पिलानी, तो अब हम एक ग्रुप से बनाते हैं, इसमें ये इज दिस बस, इज दिस बस, इज दिस बस गोइंग टू प्लान, ये एक नंबर से बन गया। अब ये डब्ल्यू एच अपना ये किससे बना रहे हैं, तीन प्रकार के मैंने आपको फिर दोबारा बता दिए कि ये बस कहाँ जा रही है, ये बस कहाँ जा रही है। इसमें क्या है, इसमें अब डबल वर्ड से बनने वाला होता है कि वेयर इज दिस बस, इस प्रकार से मिलता है। अब अगला आया आपका नकारात्मक असमर्थ संपत्ति। इसमें नोट भी नहीं भी हो और प्रश्न भी हो, मतलब क्वेश्चन भी हो और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे क्या मैं नदी में नहीं तैर सकता, इस प्रकार से क्या मैं नदी में नहीं तैर रहा हूँ, कंटिन्यूस है, क्या मैं नदी में नहीं तैर रहा था। अपना बनाएंगे कि पहले तो अफर्मेटिव बनाया कि आई एम स्विमिंग in the river, I am swimming in the river, I am not swimming in the river। और दूसरा मार्क में मिल जाएगा कि एम से मिल जाएगा, एम आई नॉट स्विमिंग इन the river, और क्वेश्चन मार्क।
नॉट बी वर्ब टू संज्ञा। इस प्रकार से तो आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखाया। मैं आशा है कि आप जरूर इसको सीखने का प्रयास करेंगे, ग्रामर से मदद लेकर इस प्रकार से इसको सीखने का कोशिश करेंगे।